तो ये मेरा प्रोफाइल है। मैंने जामिया से जो है, पहले तो मैंने रेडियो इंजीनियरिंग किया था। 2 साल का एक कोर्स होता था पहले, रेडियो एंड टीवी इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा 1 साल सिविल किया। फिर 3 साल डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। फिर 4 साल मैंने फिर बीई किया। एग्जैक्ट ट्रैक है सारा। बहुत सारे आपकी तरह स्ट्रगल रहा है। बहुत सारे स्ट्रगल रहा है, मतलब हाँ, चेंजिंग काफी सारी रही है। हाँ, चेंजिंग रही है। तो तकरीबन 30 साल हो गए हैं। इंडिया काम किया, बाहर काम किया, स्टार्टिंग में। देखा है ये आपका। हाँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे काम किया था। पहले यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर इधर इधर किया। उसके बाद 99 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चले गए थे। 2005 में, 6 में और 7 में 3 साल एज ए गेस्ट फैकल्टी वहाँ पढ़ाया। और एक ऑफिस हमारा होता था नोएडा के अंदर। तो नोएडा में हमारा जो ऑफिस था वो सेक्टर 15 में होता था। अब फिर एक प्लान है खोलने का। तो नोएडा में जो ऑफिस होता था वो एक बड़ा ऑफिस था, जाहिर सी बात है। अब यहाँ तो एक जगह आप बैठे हो, ncpnetwork.com। ये मैं जामिया हमदर्द में हूँ। ये अफसार साहब हैं, बाकी उसका कमेटी का मेंबर भी था मैं। ये प्रोफेसर वो हैं, परवेज मसूद हैं, कंट्री हेड इग्नू के। प्रोफेसर उड़ा हैं, ये प्रोफेसर रतन दत्ता हैं, ये अफसार साहब हैं जो वाइस चांसलर हैं अभी। तो नोएडा का जो ऑफिस होता था वो, ये आपके पास स्टूडेंट होते थे उसमें। ये रैक्स होती थी खड़ी हुई, अब सारी क्लाउड पे चली गई। सारी डिवाइसेस, अभी सब डिवाइसेस ऐसी रखी हैं सब। और सब क्लाउड के थ्रू कनेक्टिविटी है। तो सब ये नोएडा के ही सारे फोटोग्राफ्स हैं। तो वहाँ तकरीबन 2015 से लेके 2000, जब तक ये कोविड चला तब तक रहा। फिर कोविड में बंद कर दिया। कब तक बंद रहता वो। तो फिर यहाँ पर ओपन कर लिया 2017 में। बाकी स्टूडेंट जो हैं वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्लेस होते रहते हैं। हमें कोई प्लेस व्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं आपके पास टकरा ही जाएंगे ये शक्ल, यहाँ से आप देख ही लोगे। अब ये पढ़ने भी बंद हो गए फोटोग्राफ जब से 4-5 साल हुए हैं। कौन फिजिकल आ रहा है? पहले आते थे एक फोटोग्राफ, लोग रैक के साथ में खड़े होकर खिंचवाते थे हैं। सब रैक के साथ खड़े होकर खिंचवाते थे। सब खत्म हो गया है। खैर, अब जो भी क्लासेस होती हैं वो क्लास करने के बाद ncpnuggets.com, ये एक क्लाउड के ऊपर क्लासेस, जो भी थियोरेटिकल क्लासेस होंगी या लैब की क्लासेस होंगी, वो आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे सिस्को में, ये क्या नाम है, लाइव क्लासेस के अंदर इसमें आपकी क्लासेस डाल दी जाएंगी सारी। जो भी बैच चलेगा, जो भी टाइमिंग होगा उसके टाइम से वो आपको उसका अकाउंट बना दिया जाएगा। उसके अंदर डेली वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड आपके पास होती रहेंगी हैं। इस तरीके से सारा का सारा ये चलता रहेगा। इस तरीके से लैब का जो एक्सेस रहेगा वो भी घर से ऑनलाइन रहेगा। लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। तो आपको एक यूआरएल का एक्सेस मिल जाएगा। मैं अभी यहाँ पे लोकली एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि 3 सर्वर लगा रखे हैं पीछे, आईबीएम के चल रहे हैं। सारा इसी पे होस्टेड है। तो यहाँ से आपको सबको लैब का एक्सेस मिलेगा। ये डायग्राम है जो आपको बनाना सिखा दिया जाएगा। पहले तो सॉफ्टवेयर होते थे। अभी सॉफ्टवेयर ना लेके इट्स ए काइंड ऑफ, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो हम सिस्को का यूज़ करते हैं आज की डेट में। और हार्डवेयर आईबीएम का यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दूसरे का। तो हम जो काम कर रहे हैं वही सॉफ्टवेयर दुनिया भर के, मतलब इसमें टूल्स लगा सकते हैं, डिवाइस लगा सकते हैं। जो भी आप देख रहे हो दिखाई दे रही हैं सब। लेफ्ट में एप्पल है, अरूबा है, क्या क्या है, ये सारे के सारे ये लगाए जा सकते हैं। तो ये रैक्स जो है ऑनलाइन भी चल, जो स्टूडेंट है उनके लिए रैक फ्री है एक्सेस करना, जब तक 2 महीने तक बैच चलेगा। बाकी जो बाकी स्टूडेंट होते हैं जो हमारे नहीं, वो रैक रेंटल पे जा रही होती हैं रैक्स पे। फिलहाल क्लास शुरू करते हैं, तो बात की बात है। तो जो
करिकुलम है, उस करिकुलम में जनरली तो लोग ओएसआई पढ़ाते हैं पहले दिन, बट ओएसआई पहले दिन समझ में नहीं आती। मैं ओएसआई आखिरी दिन पढ़ाता हूँ जब कोर्स खत्म होता है। तो हम शुरू करते हैं आईपी एड्रेसिंग से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग का। अक्सर लोग जो है 1 घंटे में ख़त्म कर जाते हैं। हम तकरीबन 4-5 घंटे आईपी एड्रेस पे फोकस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो किसी भी यूआरएल के ऊपर, तो वो तो इसलिए है कि आपको किसी का नाम आसानी से याद हो जाता है, लेकिन उसका टेलीफोन नंबर याद करना मुश्किल टास्क होता है। तो हम क्या करते हैं, यूआरएल के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो आपकी मशीन में देखा हुआ है कि डीएनएस पड़ा होता है, देखा है? इसी के अंदर एक डीएनएस की एंट्री होती है। अगर डीएनएस की एंट्री ना हो तो हम इंटरनेट पे जा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी लैन कार्ड होता है, उस लैन कार्ड में एक डीएनएस की एंट्री पड़ी होती है। तो डीएनएस की जो एंट्री होगी आपके पास, वो कहाँ पड़ी होती है? वो यहाँ जाके पड़ी होती है। ग्लोबल डीएनएस है। अगर ये ना पड़ा हो तो इंटरनेट चल ही नहीं सकते। जब भी आप सिस्को डॉट कॉम लिखोगे, यूट्यूब.com लिखोगे, तो इसको थोड़ी पता है यूट्यूब क्या है। ये पूछता है किससे, डीएनएस से। ये उसको उसका आईपी एड्रेस बता देता है। अब बाकी का हम राउटर के पास है। राउटर देखेगा क्या उस आईपी के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है। अगर है तो आगे प्रोसीड करेगा, नहीं है तो नहीं प्रोसीड करेगा। तो इसमें 4-5 घंटे स्पेंड करेंगे। फिर ये राउटिंग के कॉन्सेप्ट आएंगे। फिर स्टैटिक राउट, जैसे कि बाहर सड़कें बनी हुई हैं, कहीं जाना है तो एक डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी का, जो सड़कें बना रहा होता है, नई या पुरानी को रिपेयर कर रहा होता है। तो ये सड़कें बनाई जाएंगी, ये मैनुअली बनाई जाएंगी और प्रोटोकॉल्स के थ्रू भी बनाई जाएंगी। तो ये काम करते हैं कि जो राउटिंग टेबल है, यानी जो पाथ हैं या रोड्स हैं, उनको बनाने का वर्जन जो 4 हम पढ़ रहे हैं, ये कहलाता है राउटेड प्रोटोकॉल। ये जस्ट लाइक है, जैसे सड़क जब बन गई है तो उसके ऊपर आप ट्रक, स्कूटर, बाइक, रिक्शा, 3 व्हीलर ये चला रहे हो, तो ये कहलाता है राउटेड प्रोटोकॉल। ये डाटा की डिलीवरी करता है। और ये कहलाते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, जो राउटिंग टेबल बनाते हैं, यानी पाथ या रास्ते बनाते हैं, कौन से रास्ते से जाना है। जैसे समझने के लिए आज की डेट में कहीं जाते हो, फोन में जीपीएस है, डेस्टिनेशन सोर्स डाल देते हो तो मल्टीपल रास्ते दिखा देता है कि भाई ये रास्ता इतने किलोमीटर है, ये रास्ता इतने किलोमीटर है। तो ऐसी ये आपके पास बता रहे होते हैं प्रोटोकॉल, भाई ये रास्ता इतना किलोमीटर है, ये रास्ता इतना। इनके अपने पैरामीटर्स होंगे, वो किलोमीटर में, इनके अपने पैरामीटर्स होंगे। तो जो बेस्ट पैरामीटर है वो आप चूज कर लेते हो। फिर आपके पास बीजीपी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। दुनिया का इकलौता प्रोटोकॉल, दुनिया का इकलौता प्रोटोकॉल है। तो बीजीपी अकेला प्रोटोकॉल है जो मल्टीपल, जो भी आईएसपीज हैं, वेंडर हैं, जितनी भी दुनिया में आईएसपीज हैं, जैसे एयरटेल हो गया, इधर एसीटी हो गया, ब्रिटिश टेलीकॉम हो गया, एतिसलात हो गया है, जो अरब कंट्री में चलता है। सबकी लैंग्वेज क्या है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। एक ही लैंग्वेज है, सारे इसी ही लैंग्वेज पे क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही होती है। फिर हम पढ़ेंगे कैसे जो ट्रैफिक जा रहा है उस ट्रैफिक को कंट्रोल करें। किसी को हम चाहते हैं इंटरनेट चले, किसी को चाहते हैं कि वो फोल्डर शेयर करे, तो वो यहाँ से। हाँ जी। नेट मतलब डाटा जो ट्रांसफर करते हैं वही ना? हाँ, ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक। जो भी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो डेटा ट्रैफिक ही है। तो जैसे किसी के घर के लिए सोना चांदी एसेट है, और जब नेटवर्किंग की बात करें तो हमारा एसेट क्या है? डेटा है। डेटा को सिक्योर करना है, डेटा को फॉरवर्ड करना है। सर एक बार राउटिंग और राउटेड प्रोटोकॉल में डिफरेंस बताएंगे सर? राउटेड और राउटिंग। राउटेड प्रोटोकॉल वो है जो डेटा की डिलीवरी करता है। जैसे बस है, ट्रक है, टेम्पू है, 3 व्हीलर है, और आप पैकेट हो, या आप जो सामान भेज रहे हैं वो पैकेट है। और वो ट्रक, टेम्पू, बस कब चलेगी? जब सड़कें बनी होंगी। पहाड़ों पर तो चढ़ेगी नहीं। तो उसके लिए कौन बनाया जाएगा? उसके लिए प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये आईजीआरपी है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है। ये ओएसपी हम लोग यूज करते थे उसमें, तो यहाँ भी साइट पे यूज करते हैं। हाँ, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चलता है, पढ़ेंगे। हर एक के लेवल है, एनए में कितना है, एनपी में कितना है, हर एक चीज़ को। अब वैसे यूपी से आप बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, तो आप देखते हो वहाँ पे हिंदी में एक जीवी नहीं आती है कबीर दास की। वो 9वीं क्लास में भी आती है, 10वीं में भी होती है, 12वीं में भी होती है, एमए में भी होती है, पीएचडी में भी होती है। तो एक्सपेंशन, हाँ, तो एक्सपेंशन होता रहेगा। कहने का मतलब जो भी प्रोटोकॉल करोगे वो टाइम टू टाइम क्या होगा? एक्सपेंड होगा।
तो नेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट कैसे चलेगा, कैसे नेटिंग किया जाए, कैसे ऑथेंटिकेशन किया जाए लिंक्स के ऊपर। वीपीएन सीसीएनपी के अंदर है, बट सीसीएनए में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जीआरई वीपीएन क्या होता है, एमपीएलएस क्या होता है, आईपीसेक क्या होता है, क्योंकि ये जाके सीसीएनपी में पूरे पेपर्स बन जाते हैं। फिर वर्जन 6 के बारे में ही पढ़ेंगे, इसकी लैब भी करेंगे। फिर कहीं आप जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, बनाना पड़ेगा। सब ऑलरेडी बना हुआ है हर जगह, कोई आपका इंतज़ार तो हो नहीं रहा है। तो इंडस्ट्री में कोई बंदा किसी को बताता नहीं है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी डिवाइस किससे कनेक्टेड है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका ओएस क्या है, कैसे डिवाइसेस का बैकअप लें, कैसे अपग्रेड करें, लॉग्स कहाँ पे मेंटेन करें। यहाँ पे हम देखेंगे सिस्को के राउटर को कैसे डीएचसीपी सर्वर बनाया जाए। इसी तरीके से यहाँ पर स्विच के बारे में पढ़ेंगे कि स्विच के अंदर वीलान कैसे बनेंगे, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। एसटीपी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, बिना इसके तो काम ही नहीं करता स्विच। फिर नेटवर्क डिवाइस को कैसे सिक्योर किया जाए। लास्ट में हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में, तो ओएसआई मॉडल समझ में आना शुरू होगा। जनरली लोग पहले दिन पढ़ा देते हैं। इसके बाद हम आपको इंट्रो देंगे यहाँ पे, कुछ टेक्नोलॉजी का इंट्रो ऑफ आपके पास एस डी वैन के बारे में, और इंट्रो ऑफ एमपीएलएस के बारे में, क्योंकि एमपीएलएस अलग से एक प्रोटोकॉल है, इसको पढ़ने के लिए 2 महीने चाहिए। एस डी वन अलग से एक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने के लिए 2 महीने चाहिए। आज की जो डिमांड है इंडस्ट्री की, वो आपको मांगते हैं कि भाई आपके पास एस डी वन आता हो। तो एस डी वन में हम जो पढ़ाते हैं वो वेबटेला पढ़ाते हैं। सीसीएनपी के बाद 2 महीने का कोर्स होता है, इसकी डिमांड है। फिर वो चाहते हैं कोई फायरवॉल आपको आता हो। एक फायरवॉल तो पालो वोल्टो है, और एक फायरवॉल आपके पास 40 गेट है। तो आज की डेट में 40 गेट टॉप के ऊपर है, कोविड के टाइम पे पालो वोल्टो टॉप के ऊपर था, तो ये जिगजैग होते रहते हैं। तो फिलहाल क्लास शुरू करते हैं। चलो ये सबसे पहले सीसीएन इंपॉर्टेंट है ना, ये करने के बाद सीसीएनए ही बेसिक है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता, पहले सीसीएनए ही करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्कशन रहेगा वो IP v4 एड्रेसिंग का करेंगे। कॉपी होगी आपके पास, पहले समझ ले। जब हम स्लाइड लिख लेंगे पूरी तो नोट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर नोट नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब यही डिफरेंस हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर। पता नहीं घर पे कोई नोट करता है कि नहीं करता है। मोबाइल फ़ोन में छोटे से क्लास ले रहे हैं, वो बड़ा दिक्कत है, कैसे काम चलेगा। चलो थ्योरी हो जाएगी, लैब कैसे होगी, डायग्राम कैसे होगा। तो जब तक लिखा ना जाए काम नहीं होगा। हम भी चाहें तो पीपीटी बना के रख सकते हैं, बट हम भी आपके सामने लिख रहे हैं ताकि आप लोग लिखें। हाँ, तो आईपी एड्रेसिंग में एक टर्म होता है आईपी एड्रेस। जनरली जब हम नेटवर्किंग की किताब पढ़ते हैं, वो टेनम की होती है या फ्रोजन की होती है या किसी और की होती है, तो हम देखते हैं उसमें एक स्टेटमेंट लिखा होता है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है, ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। एक मिनट, स्लाइड छोटी हो रही है। किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। तो यहाँ पे जो होस्ट टर्म है, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जहाँ पे पीसी का सिंबल बना होता है, वहाँ हम देखते हैं होस्ट लिखा होता है किताबों के अंदर। तो हम ये मान लेते हैं कि पीसी का मतलब क्या, होस्ट है। तो ये बात ठीक थी, बट 1983 के अंदर, 1983 में हमारे पास कोई डिवाइस थी नहीं पीसी के अलावा कि हम उस पर आईपी एड्रेस डाल सकें। बट आज की डेट में हम देखते हैं कि आपका जो फ़ोन है उस पर इंटरनेट चलता है, तो बिना आईपी के तो नहीं चलेगा। पहले सीसीटीवी लगते थे घरों में, अब क्या लगाते हैं हम लोग, आईपी कैमरा। उसको मूव कर सकते हैं, डायरेक्शन जूम कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, स्पीकर भी होते हैं।
इसी तरीके से हम देखते हैं कार के अंदर अब जीपीएस लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हो गई, होस्ट हो गई। तो अब केवल पीसी होस्ट नहीं रहा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक टर्म सुना होगा आपने, आईओटी का नाम सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं का इंटरनेट। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2030 से 2050 के बीच में इसको पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपका जो घर है उसके अंदर अगर कोई गमला रखा हुआ, अगर उसमें कोई गमला रखा हुआ और उसमें कोई प्लांट लगा हुआ हो, इस गमले में एक प्लांट लगा हुआ है, अगर इस प्लांट का जो वाटर है अगर वो ड्राई हो जाए, अगर इसका वाटर ड्राई हो जाए तो ये क्या करेगा, पेड़, ये पेड़ जो है आपको कॉल कर देगा। ये पेड़ आपको कॉल कर देगा और कहेगा जी मेरी प्लांट आईडी ये है, मेरी लोकेशन ये है, और मैंने कॉल इसलिए किया है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, आई वांट वाटर। तो कोई नई चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि घरों में मैसेज आ रहा होता है पानी की टंकी भर गई है कृपया बंद कर दें, एक सर्किटरी है, पूरा हो जाएगा। प्री रिकॉर्डेड कॉल, और आपका जो नंबर है उसमें पड़ा होगा, वो कॉल कर देगा। कोई नई बात तो नहीं है। वो घर में ऐलान होता है, ये थोड़ा दूर जाके ऐलान हो जाएगा, इतनी फर्क हो रहा है। और आगे चलते हैं तो क्या होगा, आने वाले टाइम में एक टर्म है, पता नहीं सुना हो कि नहीं सुना हो, RFID। RFID बेसिकली एक चिप है 11.6 mm की। ये फ्रीली अवेलेबल है विदेशों में। आप अपने हाथ से अपने लेफ्ट हैंड पे लगा सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड पे थ्रू दी आपके पास इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, इसमें आप करेंसी डाल सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, इसमें फोटो डाल सकते हैं। अब कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, हुआ रही हो, आपका हाथ स्कैन कर लेंगे, पता लग जाएगा बीवी कौन है, बच्चे कौन है, कहाँ रहते हैं। कहीं जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं, कोई सामान खरीद रहे हैं, करेंसी खरीद ले जाने की जरूरत नहीं, आप हाथ रखोगे, जैसे स्कैनर से पैसे कट जाते हैं ऐसे इससे भी कट जाएंगे। बच्चे स्कूल में चले गए हैं, बच्चों की छुट्टी हो गई है, टीचर को अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो अभी ये कंपलसरी नहीं है। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड है, पहले कंपलसरी नहीं था, अब कंपलसरी हो गया। तो ये भी उसी की एक कड़ी है। मेन मोटो ये है कि आने वाले टाइम में दुनिया में कितने इंसान हैं उनको गुलाम बनाया जा सके, जैसे पहले गुलाम बने हुए थे। आने वाले टाइम में क्या होगा, जब ये न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल से आएगा तो इसके RFID लग कर आया करेगी, इसकी नेक में RFID लग कर आएगी, जो कि कंपलसरी होगा। जिसका जीता जागता उदाहरण है, आप देख रहे हो, इलॉन मस्क ने माइंड में चिप लगाना शुरू कर दिया। नाम सुना हुआ इलॉन मस्क का? चिप लगाना शुरू कर दिया है। आप क्या सोच रहे हो, पता लग जाएगा, बताने की जरूरत भी नहीं है, बारीक से बाल से बारीक इलेक्ट्रोड है। तो 24/7 क्या हो जाएगा, ये इंसान ट्रैकिंग पर रहेगा। जो आप पिक्चरों में देखते थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, कि भाई क्रिमिनल जा रहे हैं, पुलिस वाले ट्रैक कर रहे हैं, तो वहाँ जो दिखाया गया था, जो बाहर की पिक्चरों में दिखाया जाता है, 70% वो ठीक होती है टेक्नोलॉजी, 30% ही फेक होती है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें मूवी बना देते हैं वो। अब ये रियल में हो रहा है सारा का सारा। पहले यही फोन अगर 15 साल पहले दिखाए गए होते पिक्चर में, तो आपको लगता बड़ा अजीब सा है, ये घर बैठ के बात कर रहा है, फोटोग्राफर है। 95 में हमारे पास मोटोरोला का पेजर होता था, जिसमें एक लाइन का मैसेज होता था पेजर का। पेजर आपने देखे भी नहीं होंगे। अब आप इमेज भी देखोगे व्हाट्सएप पे, उस पे जाके, गूगल पे जाके, उसके लिए भी कॉल सेंटर होते थे मैसेज भेजने के लिए, उससे बात भी नहीं हो सकती थी। बस फला जगह चले जाओ, फला जगह चले जाओ, ये मैसेज होता था। फिर हम बूथ ढूंढते थे, कहाँ बूथ मिले। 14,000 का मोटरोला का होता था। 95 में दिल्ली में मोबाइल फ़ोन पहला आया था। 99 में मैंने मोबाइल फ़ोन लिया था, जब मैं क्वार्टर में चला गया था। हाँ जी, बड़ा भारी होता था फ़ोन। STD फ़ोन अलग होते थे, ISD फ़ोन अलग होते थे। तो ये जो चिप का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं और वहाँ पे गूगल पे जाते हैं, और गूगल पे जाने के बाद अगर आप लिखते हैं MKULTRA, MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट, तो M का मतलब है माइंड और K का मतलब है कंट्रोल।
M का मतलब है माइंड, K का मतलब है कंट्रोल। ये प्रोजेक्ट बेसिकली CIA ने रन किया था, एंड दैट वाज द हिडन प्रोजेक्ट, जो अमेरिका में CIA है। नेट पे जाके आप पढ़ेंगे। 1975 में, 1975 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि ये किडनैप करते थे लोगों को, और किडनैप करने के बाद उनके माइंड में चिप लगाते थे, उनसे डकैतियां करवाते थे, मारधाड़ करवाते थे, कंट्रोलिंग करके। इसके ऊपर एक मूवी आई थी जिसका नाम था MATRIX, बहुत चली थी, मैट्रिक्स। फिक्शन मूवी थी, इसी चिप पर आई थी। तो ये इलीगल था। इसको 75-80 के बीच में कैप्चर कर लिया गया क्रिश्चियन मिशनरीज ने। इसके 20,000 डॉक्यूमेंट बंद किए गए और ये संस्था बंद कर दी गई। ये क्या था? ये इलीगल था। ये क्या था? इलीगल था। आपके घर पे, अपने घर पे आप पहुंचो कोई, और वो देखो आप कोई बंदा ताला तोड़ रहा है जिसको आप जानते नहीं हो, तो वो क्या इलीगल है? पकड़ के पुलिस में दे दोगे। लेकिन वही बंदा अगर कहीं ताला बना ठीक करता होता, और आपका ताला जो है, चाबी खो जाती और उसको बुला के लाते, अब भी वही हथौड़ा छेनी मार रहे हो। अब तो इलीगल नहीं है, अब क्या है? लीगल है। इसी चीज को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? लीगल। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आने वाले टाइम में अब आप ये नहीं कह सकते कि IP एड्रेस PC पर ही पड़ेगा। अब होस्ट की डेफिनेशन किताबों में चेंज होनी चाहिए, जो कि नहीं चेंज होती। अब बन गई सारी चीज एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP। जो भी चीज IP पे काम करेगी, इंसान हो, पत्थर हो, लोहा हो, लकड़ी हो, सारा क्या है? होस्ट है। नोट करें जो भी नोट कर रहे हैं। अब यही चीजें हैं जो किताबों में नहीं होती हैं। कॉलेज में वही एक लाइन पढ़ी होती है, उसके ऊपर पढ़ा तो वो निकल जाते हैं। जो जो नोट करना है नोट करें, बाकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। घर पे फिर दोबारा से नोट करें, इनके पास टाइमिंग है, टाइम लगाएं। जनरल डेफिनेशन तो इट्स यूनिक आइडिया ऑफ ए होस्ट ही है, बाकी उसका तो उसका एक्सप्लेनेशन है। ओके। अब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक कहलाता है लॉजिकल आईडी, और दूसरी होती है फिजिकल आईडी। जब तक ये दोनों चीज़ें ना हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो सकती है। लॉजिकल आईडी आपका और मेरा नाम है, फिजिकल आईडी आपकी और मेरी बॉडी है। मेरा नाम तो बदल सकते हैं, घर में मैं किसी का बाप हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। लेकिन ऑफिस में जाता हूँ तो मैं इंजीनियर हो गया, TL हो गया, मैनेजर हो गया। लेकिन फिजिकल बॉडी वही रहती है, वो चेंज नहीं होती कभी। डेटा की जो डिलीवरी होती है, वो होती तो नाम से है कि साहब मैनेजर साहब के पास सामान पहुंचा दो, बेटे के पास पहुंचा दो, शौहर के पास पहुंचा दो, वाइफ के पास पहुंचा दो, हाँ जी। लेकिन डिलीवर्ड किस पे होता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक प्रिंटर है, मशीन से लगा, कंप्यूटर से लगा हुआ है। फिजिकल तार से भी हो सकता है, वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है। कमांड आप यहाँ पे देते हो फिजिकली, लेकिन अगर वो वायरलेस से भी कनेक्टेड है या वायर से कनेक्टेड है, तो आप वहाँ प्रिंट करने के लिए नहीं जा रहे हो प्रिंटर के ऊपर। वो लॉजिकली सिग्नल जाएगा, और वहाँ से क्या करेगा, एक हार्डवेयर घूमना शुरू हो जाएगा, प्रिंट होकर बाहर निकल आ जाएगा।
तो इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल हो रही है वो लॉजिकली हो रही है, उससे इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? फिजिकल डिवाइस पे हो रहा है। तो ये IPv4 और IPv6 दो तरह की आईडी होती है। जैसे आपका नाम अंग्रेजी में 26 लेटर के अंदर है, अरबी में लिखोगे तो 29 लेटर के अंदर है, नाम वही लिखा जाएगा। हाँ जी। तो वर्जन 4 में जो भी डिवाइस का नाम रखा जाएगा वो 32 बिट में रखा जाएगा, और IP वर्जन 6 में रखा जाएगा तो 128 बिट्स में रखा जाएगा। ये 1983 में आया था और ये 1999 में आया। जो फिजिकल आईडी है ये मैक एड्रेस कहलाता है। ये 48 बिट्स बाइनरी होता है या 12 CHARACTR करेक्टर हेक्सा होता है। हेक्सा डेसिमल। अब आपने कॉलेज में हेक्सा डेसिमल पढ़ा होगा। हेक्सा में 0 to 9 भी होगा और A से लेके F भी होगा, यानी अल्फान्यूमेरिक वर्ड चलेंगे आप। ये डिजिटल के अंदर पढ़ा दिया जाता है। 9 तक तो वैसे ही लिखेंगे, 10 को A लिखेंगे, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। अगर हमने देखना हो कि हमारी मशीन का IP क्या है और वो क्या है, तो CMD पे जाने के बाद हम IPCONFIG/all लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा मैक एड्रेस क्या है और हमारा IP क्या है, वो हमें नज़र आ जाएगा। ये CMD पे चले गए, यहाँ पे लिखा हमने IPCONFIG/all। तो हम देखते हैं कि हमारी मशीन का IP एड्रेस ये लैन कार्ड है, हमारी मशीन का जो IP एड्रेस है वो ये नज़र आ रहा है, वर्जन 4। और हमारा जो मैक एड्रेस है फिजिकली भी नज़र आ रहा है, ABCD 1 2 3 4 की शक्ल में। नोट करें। कौन दे दूं? ये ले लो। और इसके अलावा एक देख के लैपटॉप बंद कर। रवि कुमार कौन आया? जी रवि कुमार, आवाज आ रही है? सर इसी बैच के लिए ज्वाइन किया? डेमो बैच के लिए ज्वाइन किया। अच्छा, क्या किया आपने? सर लास्ट टाइम बात हुई थी ना आपसे क्लास में। मेरे से? लास्ट टाइम रवि बात कर रहा हूँ फ्रॉम नोएडा से। अच्छा। ये सेक्टर 16 के बैच के लिए आपसे बात हुई थी कि आपका ऑफिस अभी पे है नहीं। पहले पढ़ चुकी मैं फर्स्ट टाइम क्लास ले? फर्स्ट टाइम है सर आपके साथ, फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ये एक स्लाइड का डिस्कशन हुआ है, इसको समझ लें, उसके बाद नोट का। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि डेमो देखना है और एक है क्लास को आपने ज्वाइन करना है। तो डेमो देखना है तो फिर मैं डिस्कशन ना करूँ, और ज्वाइन करना हो तो फिर मैं डिस्कशन करूँ यहाँ से। सर डेमो देखना है मुझे। ठीक है, क्योंकि आज से बैच शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि दो चीज़ें हैं।
एक लॉजिकल आईडी होती है, एक फिजिकल आईडी होती है। डेटा की डिलीवरी जो होगी वो आईपी वर्जन 4 के थ्रू होगी या 6 के थ्रू। दो ही प्रोटोकॉल हैं पूरी दुनिया में डेटा को डिलीवर करने के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो जा ही किसके थ्रू रही है, चाहे वो टेलीफोन पे बात कर रहे हो, ये भी जाके किसमें आईपी में जाके कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में जाने के बाद। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं सकती बिना आईपी के, डिलीवरी नहीं हो सकती, चाहे वॉइस का डेटा हो या आपके पास टेक्स्ट वाला हो। तो अब हम डिस्कशन करना है केवल वर्जन 4 के बारे में। कोई भी चीज़ है उसका कोई बनाने वाला होता है, बिना बनाए तो बनती नहीं। तो आईपी वर्जन 4 को जो डिजाइंड किया और जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया या एलोकेट किया, तो डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो किसके थ्रू है, आयना के थ्रू है। IANA, आयना। आयना का फुल फॉर्म है इंटरनेट, ASSIGNED, असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो ये वो अथॉरिटी है जो होल सोल मालिक है किसकी, आईपी वर्जन 4 की। सारे रूल रेगुलेशन पूरी दुनिया में इसी के चलते हैं। 1983 में स्टार्ट हुआ आईपी वर्जन 4। इसके अंदर 32 बिट होती हैं और इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। और एक जो ऑक्टेट होता है उसके अंदर 8 क्या होती हैं, बिट्स होती हैं। बिट क्या होती है, जो बिट है या तो वो 0 होती है या क्या होती है, 1 होती है। बिट की कोई दूसरी कंडीशन नहीं होती। या तो वो आपके पास ऑफ होती है या क्या होती है, ऑन होती है। बिट की जो कंडीशन है, अगर सारी बिट 0 हो जाए, सारी बिट अगर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 इन डेसिमल। और अगर सारी बिट 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 255 इन डेसिमल। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेंज ऑफ एन ऑक्टेट, एक ऑक्टेट की रेंज जो होगी वो 0 से लेके 255 तक लाई करेगी। यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और मैक्स वैल्यू क्या होगी, 255। नोट करें।
क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 बनाया। ये जो रेंज थी, यानी डेसिमल डॉट में जो रिप्रेजेंट किया, 4 ऑक्टेट लिए, हर एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 रही, इतने आईपी एड्रेस रहे। इसके फर्स्ट ऑक्टेट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 क्लासेस बना दी गई, क्लास ए, बी, सी, डी और ए। क्लास ए 0 से लेके 127, सेकंड थर्ड ऑक्टेट 0 से लेके 255, 0 से लेके 255। क्लास बी 128 से 191, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट यही रहेगा। क्लास सी 192 से 223, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट यही रहेंगे। क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255। इसमें से केवल ABC ये नेटवर्किंग में यूज होता है। क्लास डी का यूज होता है मल्टीकास्टिंग में, MULTICASTING, मल्टीकास्टिंग। इसका आप यूज देखते हैं कि जितना भी यूट्यूब के ऊपर आपके पास वीडियो हैं वो मल्टीकास्टिंग पे चल रही हैं। जितना आपके पास शेयर मार्केट है पूरा वर्ल्ड का, वो इसी पे चल रहा है। जितना आपके पास मीडिया है, जो आप न्यूज़ देख रहे हो चैनल, वो सारे के सारे इसी पे चल रहे हैं, मल्टीकास्टिंग के ऊपर। क्लास जो ई है, ये किसी को नहीं दिया गया, ये रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका के लिए, USA के लिए। नोट करें। क्लियर? अच्छा, नोट हो गया? ठीक। जो जीरो है इसको कहा जाता है नल एड्रेस, नल आईपी एड्रेस। और जो 127 है ये कहलाता है लूप बैक एड्रेस। तो इसकी जो रेंज है कुछ किताबों में 1 से लेके 126 भी मिलेगी। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है लूप बैक एड्रेस का? इसका यूज किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, हमारे पास दो मशीनें हो, ए और बी, हमने ही इसको कनेक्ट किया हो, और ये मशीनें एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, ना ये इसको कर पा रही है ना ये इसको कर पा रही है। तो क्या करें? रेक्टिफाई करने के लिए इस वायर को हटा दें, वायर को रिमूव कर दें। दोनों मशीनें स्टैंड अलोन हो गई, अलग थलग हो गई। ए मशीन पे जाएं, उसकी सीएमडी पे जाएं और वहां लिखें पिंग 127.0.0.1। इफ वी आर गेटिंग दी रिप्लाई, तो ये मशीन क्या ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मशीन बी में जाएं, यहाँ पे भी 127.0.0.1, हर एक मशीन का बाय डिफॉल्ट यही है, इसलिए वायर हटा दिया गया है। इसका भी रिप्लाई आ रहा है, तो ये मशीन भी ठीक है, इसका मतलब दोनों मशीनें ठीक है। फिर दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत कहाँ पर है? इसका मतलब इशू जो हो सकता है अब, या तो केबल के अंदर इशू है, जो ये केबल है, या दूसरा इशू हो सकता है कि यहाँ जो कनेक्टर्स हैं, उस कनेक्टर के अंदर इशू हो सकता है। और अगर आपने ये तार निकाल कर दूसरी जगह लगा दी और वो ठीक काम कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लैन कार्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब लैन कार्ड में फिर कोई इशू है, नोट करें। लैन कार्ड का मतलब पोर्ट है या फिर कुछ और होता है? ये क्या कह रहे हैं? लैन कार्ड का मतलब पोर्ट होता है या फिर कुछ और होता है? भाई लैन कार्ड के मतलब पोर्ट थोड़ी होता है, पोर्ट के पीछे भी तो कुछ होता है। घर के अंदर जो बंटर लगा होता है पंखा चलाने के लिए, तो बाहर का बटन नहीं होता, अंदर कनेक्शन भी होते हैं। कनेक्शन होता है। हाँ, तो अभी जहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आप वायर लगाते हो, फिजिकल तार लगाते हो, एक कनेक्टर में लगाते हो, कनेक्टर के पीछे एक लैन कार्ड लगा होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, या एनआईसी कार्ड बोलते हैं उसको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम है? जी भाई, नोट हो गया ना? अब ये जो आईपी एड्रेस है, हमें मिलते कहाँ से, कौन देता है आईपी एड्रेस? तो हमें तो ये मालूम है कि भाई हम क्या करेंगे कि हम एयरटेल को कॉल कर देंगे कि घर पे इंटरनेट लगाना है, एड्रेस दे देंगे, एयरटेल वाले हमारे घर पे आएंगे, हम क्लाइंट है, हमें एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऐसी किसी दूसरे क्लाइंट ने भी फ़ोन किया, उसको भी इंटरनेट मिल जाएगा। एयरटेल ने जो आईपी इसको दिया होगा वो इसको नहीं दिया होगा, क्योंकि आईपी एड्रेस क्या यूनिक आईडी है पूरे वर्ल्ड की। इसी तरीके से एक दूसरा एक आईएसपी है, फॉर एग्जांपल आई एसीटी, जिसका हमने कनेक्शन ले रखा है, इसके मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं। एसीटी ने अपने क्लाइंट्स को आईपी दे दी है, इन दोनों के जो आईपी होंगे वो इन दोनों से मैच नहीं करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है भाई? कोई ना कोई अथॉरिटी होगी जो कंट्रोल कर रही है। तो इन्होंने आईपी एड्रेस कहीं से लिए हैं, उसका नाम है एपनिक, APNIC, एपनिक से लिए हुए हैं। तो एपनिक ने जो आईपी की रेंज एसीटी को बेची होगी, वो एयरटेल को नहीं बेचेगा, एयरटेल ने जो इसको बेची होगी इसको नहीं बेचेगा। और आईपी एड्रेस परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी तौर पे होता है, जब तक आप पैसे देते रहोगे, आपका नहीं दोगे, वो आईपी एड्रेस किसी दूसरे को चला जाएगा। इसने कहाँ से लिया? इसने आईना से लिया। IANA ये मेन बॉडी है जो 4.29 10⁻⁹ आईपी को कंट्रोल करती है। 4 अरब 29 करोड़ आईपीसी के पास है। इसने पूरे दुनिया को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। पूरी दुनिया के इसने 5 लॉजिकल पार्ट बना रखे हैं। एपनिक है, ARIN, राइन है,
RIP राइप है, कैसे जाके देख सकते हैं? IANA आयना.org पे जाके देख सकते हैं। देखिए जाके क्या ये बात सही है कि नहीं, ऐसा ही है। आयना.org पे चले गए, IP एड्रेस एंड ASN नंबर, क्लिक किया। यहाँ जाके देखते हैं जी, वर्जन 4 1983 में आया था, वर्जन 6 1999 में आया था, और ये पूरी दुनिया का नक्शा है, पूरी दुनिया का मैप है। हम किस में आते हैं? एपनिक के अंदर। ठीक है, ये जितना वायलेट कलर है वो सारा एपनिक में आता है, इसकी कंट्रोलिंग एपनिक के पास है। तो जितनी भी ISP इसके अंडर में आएंगे ये कंट्रोल करेगा। इस तरह पूरी दुनिया को 5 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है ग्लोबली। तो IP एड्रेस मिलने का तरीका तो ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम जो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे जा रहे हैं? सब marinecablemap.com। हम सैटेलाइट के थ्रू जा रहे हैं, कॉपर वायर के थ्रू जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जा रहे हैं। 3 तरीके से हम कनेक्टिविटी करते हैं। या तो हमारे पास रेडियो लिंक होता है, RF जिसको बोलते हैं, या हमारे पास क्या होता है, कॉपर वायर होता है, या हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। अब जनरली ऑप्टिकल फाइबर केबल ही चल रही है हर एक जगह पे, क्योंकि इसके अंदर सिग्नलिंग मिक्स नहीं हो पाती है। बाकी जगह पे लॉसेस ज़्यादा है, इसमें लॉसेस कम है। इसमें ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग टू द लाइट स्पीड है, थियोरेटिकल बेंडिंग लॉस वगैरह होते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ते हैं आप कम्युनिकेशन के अंदर है। तो पूरी दुनिया की जो कनेक्टिविटी है वो समुद्र के थ्रू है। ये पूरा ग्लोब है, घुमाते रहिए इसको, फिर इंडिया पहुंच जाएंगे घुमाते घुमाते। ये फिर इंडिया आ गए, इसको बड़ा करके देखिए। इंडिया में इतनी कनेक्शन है जो निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 सी पोर्ट से समुद्र के नीचे से तार डाले गए। अब जो तार डाले गए हैं उसकी कितनी लंबाई, इस मैंने क्लिक किया किसी के ऊपर, जिस पे क्लिक किया मैंने, 39,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है समुद्र के अंदर। और 2 4 रुपए तो खर्च होंगे नहीं, अरबों खरबों रुपया खर्च होगा, हाँ जी। और वो भी हज़ारों में जाके, थाउजेंड्स में जाके खर्च होगा, अरबों खरबों भी, हाँ जी। इन कंपनियों ने मिलके, ये छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, इन सारी कंपनियों ने मिलके दुनिया भर की, है जी, हिंदुस्तान की बात, जो जिस कंट्री में जा रहे होंगे सबने मिला जुला एक, ऐसे मान के चलने, सारे लोगों ने मिलजुल के क्या बना दिया, एक रोड बना दिया है। सारे लोगों ने, इन सारे लोगों ने मिलजुल के एक क्या बन दी है, सड़क बना दी है। अब जो भी गाड़ी आएगी उससे क्या करेंगे, टोल टैक्स लेंगे। ऐसी तो था, टोल टैक्स में क्या होता है कि थर्ड पार्टी ने बना दिया टोल टैक्स, वो टोल ले रही है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक बार एक्सपेंस कर दिया। 25 साल तक जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल खराब नहीं होता है, अगर वो मछली उछली काटे नहीं, जहाज टकराए नहीं। जनरली उसी इलाके में डालेंगे जहाँ से जहाज वगैरह ना जा रहा हो, जहाज का रास्ता वो नहीं होगा जहाँ पे ये पड़े होंगे, इससे अलग करके होगा। तो ये आपके पास फिर पैसा कमा रहे हैं, और इनका ट्रैफिक एक दूसरे के पास जाएगा तो ये किसी को पैसा नहीं देते। फिर 4 लोगों ने मिलके एक गाड़ी खरीद ली कि बच्चे स्कूल में जाना है हमारे, तो आपके बच्चों को भी छोड़ दिया, मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया स्कूल में उस ड्राइवर ने। ठीक। अब स्कूल के छोड़ने के बाद गाड़ी खाली है, छुट्टियां होने के बाद गाड़ी खाली है, तो किराए पे चल रही है, उसका सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसका हम एक दूसरे से चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि अपनी मैटर है, अपनी सड़क है, अपनी कारोबार है सारा। तो ये सारा के सारा मल्टीपल तरह के ISP होते हैं। एक वो ISP जो समुद्र में तार बिछाते हैं, इसको Tier 1 बोलते हैं। एक वो ISP जो सड़कों पर बिछाते हैं, आप देखते हैं गड्ढे खोद खोद के ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछ रही होती हैं। एक वो होते हैं जो आपके वहां से फिर आपके घरों तक कनेक्शन लेकर आ रहे होते हैं। तो 3 तरह के ISP हैं जो एक इंटरनेट को चलाने के लिए यूज हो रहे हैं, जो समुद्र के अंदर हैं, जो जमीन के ऊपर बिछा रहे हैं, और जो कनेक्शन आपके घर पे ला के दे रहे हैं। इस तरीके से सारी कनेक्टिविटी हो रही है। लाइट खोल लीजिएगा।
तो आईना के 4 ब्रांचेस हो गई, 5, एपनिक है, एरिन है, राइप है, जो वहाँ पे जाके दिखाया, एसीटी है, एयरटेल है, ये सारा का सारा उसके सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। मनीष मिश्रा क्या करते हैं भैया? मनीष मिश्रा की आवाज़ पहुंच रही है? माइक ही बंद है इनका। डेल से कौन कनेक्टेड है भाई, DELL से? बात हो सकती है भाई, जो डेल से कनेक्टेड है, बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नोट हो गया दोनों को? अब जो आईपी एड्रेस है वो दो चीजों से मिलके बना है। आईपी एड्रेस में एक पार्ट नहीं है, आईपी एड्रेस में दो पार्ट है। एक पार्ट किसका है? नेटवर्क का, नेटवर्क की बिट्स। और दूसरा पार्ट किसका है? होस्ट की बिट्स। क्योंकि आईपी एड्रेस की जो बिट्स हैं वो कितनी होती हैं? 32 होती हैं। अगर हम V4 की बात करें, आईपी V4 की बात करें, वर्जन 4 की, V4 की, तो कितनी होती है? 32 बिट होती हैं। उसमें से ये तो फिक्स्ड है कि साहब 32 ही बिट का होगा, लेकिन कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं, कितनी होस्ट की हैं, ये तो फिक्स ही नहीं है। ये दोनों बिट्स क्या हैं? ये वेरिएबल है। तो अब कैसे पता लगे कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं? इसके लिए हमारे एक्सपर्ट ने एक फील्ड बनाई जिसका नाम होता है डिफॉल्ट मास्क। एक पैरामीटर बनाया जिसका नाम होता है डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क 32 बिट का होता है। डिफॉल्ट मास्क कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। और ये क्या होता है? PDEFINED, प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। 32 बिट का होता है, प्री डिफाइंड होता है किसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जैसे ही आप अपने पीसी में क्लास ए का कोई एड्रेस डालते हैं, उसका मास्क ऑटोमेटिकली एक बार 255, 3 बार 0 हो जाता है। क्लास बी का कोई आईपी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 बार 255, 2 बार 0 आ जाता है। खुद वेरीफाई कराते हैं। क्लास सी में जाते हैं, 3 बार 255 और एक बार 0 हो जाता है। तो यहां पर जो 0 है वो क्या कर रहा है? 255 क्या कर रहा है? जो 255 है ये बताता है नेटवर्क के हिस्से को। तो 255 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 बिट वन हो जाएंगी तो 255 आएगा। इसका मतलब क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की है। यहाँ पर कितना हो गया? 16। यहाँ पर क्या? 16 बिट नेटवर्क की है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो कितना है? ये 24 बिट नेटवर्क की है। और सिमिलरली जो 0 है वो बताता है किसको? होस्ट को। तो 1 2 3, 3 ऑक्टेट होस्ट के हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 का मतलब हो गया 8 या 24, हर एक में कितने? एक एक का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 16, 8 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि ये भी 32 बिट है, ये भी 32 बिट है, और ये भी 32 बिट है। नोट करें, कुल मिला के सारे के सारे 32 बिट आपके पास हो गया।
So ये perfect से जो आईपी एड्रेस है उसमें 32 बिट होती हैं, तो 32 ही रहेंगी, चाहे ए हो, बी हो, सी हो। लेकिन हर क्लास में दो पार्ट होते हैं, नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट। अब इसकी बिट कितनी है ये वेरिएबल होती है, कैसे पता लगेगा वेरिएबल है? तो उसके लिए एक पैरामीटर बनाया, डिफॉल्ट मास्क। तो ये 32 बिट का होता है, बाई डिफॉल्ट होता है, प्री डिफाइंड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कोई सा भी हो, वैसा हो, विंडो हो, सन हो, आईबीएम हो, एप्पल हो, कुछ भी हो। तो अगर हमने क्लास ए का कोई नंबर डाला, क्लास ए से मुराद ये है कि जो इस रेंज में आता हो, ये क्लास बी, ये क्लास सी, इस रेंज में अगर नंबर आता है तो उसका जो मास्क है ऑटोमेटिकली डिवाइस ले लेती है। अभी चेक कराते हैं। तो 255 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? नेटवर्क के पार्ट को, यानी 255 जो है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क का ऑक्टेट 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 है। और जो जीरो है वो होस्ट को, ये भी होस्ट, ये भी होस्ट और ये भी होस्ट, टोटल मिला के हर एक क्लास में 32 बिट होनी है, 8 और 24, 16 16 और 24 8। तो क्या ये सही है जो बात कही गई है? तो जाके देखते हैं क्या पीसी में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और जाके देखते हैं क्या वो मास्क उतना ही लेता है। तो यहाँ पे चेंज अडॉप्टर ऑप्शन पे चले गए, यहाँ पे चले गए, मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ इसलिए दूसरा वाले को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल जीरो से शुरू होने वाला कोई आईपी एड्रेस लिया, तो जीरो से शुरू होने वाला आईपी एड्रेस मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो नल एड्रेस है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो किसका यूज कहीं और हो रहा है। क्लास से पहले नंबर से शुरू होता है, दूसरा ऑक्टेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कहाँ तक? 0 से लेके 255 तक कुछ भी नंबर आ सकता है। तो जितनी भी ऑक्टेट की वैल्यू डाली है वो 255 के अंडर ही है, दैट्स वाई एक्सेप्ट कर लिया उसने। यहाँ पे 126 तक भी लिखें तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर यहाँ पे 27 लिख दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लूप बैक एड्रेस है, वो किसी दूसरे काम के लिए रिजर्व था। क्लास बी शुरू होता है 128 से, यहाँ 128 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कोई सा भी नंबर कर दिए 160, कोई दिक्कत नहीं है। 191 तक क्लास बी रहता है। क्लास सी 192 शुरू हो जाता है, क्लास सी का नंबर हो गया, बाकी ऑक्टेट सेम हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 लिया, ये भी एक्सेप्टेबल है। 223 तक भी, लेकिन अगर 224 लोगे पहले ऑक्टेट में तो मना कर देगा, 224 मल्टीकास्टिंग के लिए। 240 आयना ने अपने लिए रखा हुआ, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात यहाँ से वेरीफाई हो गई। अब हम देखते हैं मास्क। क्लास ए का कोई भी नंबर डाला मैंने यहाँ पे, जो यहाँ पे सबनेट मास्क लिखा हुआ है इसका क्लैरिफिकेशन करेंगे बाद में, ये सबनेट मास्क नहीं है, ये मास्क होता है। ये सबनेटिंग पढ़ाएंगे तो क्लैरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि ये मास्क है। अभी यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं इसने खुद ले लिया, मैंने डाला नहीं। ऐसी क्लास बी का कोई भी नंबर 130 क्लास बी का नंबर है, चूंकि 128 से 191 में आ रहा है, मैंने क्लिक किया, इसने मास्क खुद ले लिया, मैंने डाला नहीं। इसी तरीके से 201.2. ये 3 या 5 मैंने क्लिक किया, डाला नहीं है, खुद ले लिया। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये मास्क खुद ले लेता है। करता क्या है, काम क्या होता है, वो आगे देखते हैं। उसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। हम क्या करें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो बना लिए, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, 1248 16 32 64 128, ये फिक्स्ड है, याद करना है। राइट टू लेफ्ट यही वैल्यू है। 29 मुझे लिखना हो जो कि डेसिमल के अंदर है, और बाइनरी में लिखना हो। इनमें से कौन से नंबर की वैल्यू जोड़ दी जाए जो रेड कलर से लिखी है कि 29 आ जाए? किस किस को जोड़ के 29 आ जाएगा? 16 और 8 24,
हैं 4 और 1, जिनको जोड़ने से आ रहा है आंसर उसको 1 कर दें, बाकी को क्या कर दें 0। ये 29 के बराबर है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से 139 लिखा मैंने, कौन कौन से नंबर को जोड़ें 139 हो जाए? 128, 8, 136, 2 और 1, 2 और 1, 128, 8, 2 और 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये कितने बराबर हो गया? 139 के बराबर हो गया। अगर मुझे बाइनरी टू डेसिमल करना हो तो आसानी है, बाइनरी तो डेसिमल करना ही तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन दे रखा है 1 1 0 1 0 1 1 1, ये नंबर दे रखा है। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? डेसिमल के अंदर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 128। इसकी क्या होती है? 64। इसकी कितनी होती है? 16। इसकी कितनी होती है? 4। इसकी कितनी होती है? 2। इसकी कितनी होती है? 1। जो भी आंसर आएगा नोट करें। हो गया? तीन चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर हमें किसी का नाम पता हो तो क्या उसके घर जा सकते हैं? केवल नाम ही मालूम हो? नाम होता है आईपी एड्रेस। तो जिसने नाम बताया है और वो घर का एड्रेस ना दे और कहे दावतें आ जाए ना घर पे, तो जा ही नहीं सकते। इसका मतलब हमें पता भी चाहिए। ये कहलाती है नेटवर्क आईडी। हम पीसी पे केवल आईपी डालते हैं बस, बाकी काम डिवाइस खुद कैलकुलेट करती है। अब अगर ऐसे मान के चल लो कि ए, बी और सी, ये तीन दोस्त हैं। इन तीन दोस्तों को एक बंदे ने अपने घर पे बुलाया। ये उसका घर है। जिसने बुलाया है वो घर के अंदर है, उसका नाम डी है। डी ने अपना नाम भी बता दिया, अपने घर का एड्रेस भी दे दिया, कल दावत है आ जाना। ये घूमते फिरते इसके घर के दरवाजे पे आए खड़े हो गए, ए, बी और सी। इसके घर पे लाइट नहीं है, न इसके घर पे फोन है। डी जो है घर में उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। ए, बी, सी उसके दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। घर पे लाइट नहीं है, फोन नहीं है। कैसे पता लगेगा डी को कि एबीसी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं? जी भाई, इसमें कोई बीटेक वालों का सवाल थोड़ी पूछा है यार। हैं? कौन खड़खड़ाएगा? एबीसी। एबीसी क्या करेगा? गेट खटखटाएगा।
यानी आवाज देगा, कोई आवाज निकलेगी खटखटाने से, उसका नाम क्या है? ब्रॉडकास्ट आईडी। इन तीन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये नहीं आती तो ट्रबल शूटिंग हो ही नहीं सकती है। कितना बड़ा भी नेटवर्क हो, स्टेप बाय स्टेप ही होना है। आपने अपने घर से इंटरव्यू देने जाने का और इंटरव्यू हैदराबाद में होने का है। आप अपने घर के जिस कमरे में बेडरूम में सोते हो, उसका कोई दरवाजा होगा? वो दरवाजे से ना खुले तो क्या होगा? वो दरवाजा ऑटो लॉक था, वो खराब हो गया, वही ना खुले तो इंटरव्यू हो जाएगा? तो इसका मतलब पहले दरवाजे तक रीचेबिलिटी होनी चाहिए। फिर आपके घर का कोई मेन दरवाजा होगा, फिर वो रीचेबिलिटी होनी चाहिए। वहां से निकल के बाहर आए, बारिश तेज पड़ रही है, ओले गिर रहे हैं, तूफान आ रहा है, इंटरव्यू भी आज ही है, जाना भी कंपलसरी है, दोबारा नहीं होना है, काय पे जाओगे? साइकिल पे जाओगे? क्या चाहिए? हैं? सोच चाहिए ना उसके लिए। काय में जाओगे? घर से गाड़ी में जाओगे? अब गाड़ी है नहीं तो मुश्किल है जाना, टफ टास्क है जी। तो इसका मतलब जब भी कनेक्टिविटी हो रही है, दो लोगों के बीच में हो रही है, कितना बड़ा भी नेटवर्क हो, ट्रबल शूटिंग बाई पार्ट्स ही होनी है। तो हमें जब तक ये तीनों चीजें पता ना हो, ट्रबल शूटिंग हो ही नहीं सकती है। अब आईपी एड्रेस जो है, ये भी 32 बिट का होता है। नेटवर्क आईडी 32 बिट की होती है। ब्रॉडकास्ट आईडी 32 बिट की होती है। तो मसला ये कि रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? 32 ही बिट का हर एक चीज है, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कौन क्या है? मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे ही आप किसी डिवाइस के ऊपर आईपी डालते हैं, तो आपने नाम तो दे दिया डिवाइस को, ना डिवाइस का ये बताया रहने का ठिकाना कहाँ है, ना उसको आवाज का तरीका सिखाया कि भाई आवाज दें, तो रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? तो सीसीएनए के अंदर भी नहीं है, सीसीएनपी किताब में भी नहीं है। सीसीआई किताब में एक टर्म होता है एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस। डिवाइस इस प्रोसेस के थ्रू क्या करती है कि जो भी आप आईपी एड्रेस देते हैं, उसको वो एंड गेट पे अप्लाई कर देती है। एक्स, वाई और जेड। जेड बराबर एक्स इंटू वाई के होगा या वाई इंटू एक्स के होगा। पीछे बाइनरी कन्वर्जन इसलिए नहीं करवाया, ये आईपी है और ये मास्क है। आईपी फॉर एग्जांपल 199.19.17.19, और मास्क जो है ऑटोमेटिकली नहीं दोगे तो क्या ले लेगा? 3 बार 255, अभी देखा था पीछे। क्या करेगी डिवाइस? इसको यहाँ अप्लाई कर देगी, और इसको कहाँ अप्लाई कर देगी? यहाँ कर देगी। और जाहिर सी बात है, इससे पहले कोई कन्वर्जन किट लगी होगी जो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, चूंकि एंड गेट बाइनरी पे काम करेगा। फिर इसकी क्या बनती है? एक TRUTH, ट्रुथ टेबल पड़ी होगी इंजीनियरिंग के अंदर। XYZ, 00 पे 0, 01 पे 0, 10 पे 0, 11 पे 1। अब जिन लोगों ने डिग्री नहीं कर रखा होता है, वो कहते हैं जी हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं है, ट्रुथ टेबल क्या मुसीबत है, बाइनरी मैथमेटिक्स क्या है, हमने तो पढ़ा नहीं आज तक। तो भाई ये कुछ नहीं है, ये सेकंड क्लास का मैथ है। हर एक ने सेकंड क्लास पढ़ी है। सेकंड क्लास का क्या है ये? मैथ से। एक की गुणा, जीरो की गुणा जीरो से करोगे, जीरो की गुणा वन से करोगे, वन की गुणा जीरो से करोगे, वन की गुणा वन से करोगे, बस इतना सा काम है। तो जिन्होंने डिग्री नहीं की है इसको भूल जाएं, ये याद रखें कि हर एक नेटवर्क डिवाइस जो सेकंड क्लास का मैथ जानती है। जो भी आईपी दोगे बाइनरी में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है, ये जेड की आउटपुट आएगी। तो जब ये पूरा नंबर यहाँ दे दिया जाएगा, यानी पूरी डाटा स्ट्रीम 32 बिट की है, 32 बिट की है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या होगा? एक 32 बिट का ही नंबर आएगा। भाई ऊपर ही 32 बिट है, नीचे ही 32 बिट है, तो 32 बिट का ही कोई नंबर निकलेगा। तो 32 बिट का जो नंबर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? जेड। जेड क्या होगी? नेटवर्क आईडी होगी। लेमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? आईपी का घर, जहां पे आईपी रहता है। या हम क्या कह सकते हैं? लोकेशन ऑफ आईपी कहां पर है, लॉजिकली होगी। तो अगर हमने ये नंबर 199.19.17.19 लिखा,
तो मास्क डिवाइस ने ऑटोमेटिकली ले लिया, और लेते ही उसने अपनी लोकेशन खुद निकाल ली बिना आपकी हेल्प से। 199 का कन्वर्जन क्या हुआ? 128 और 64 कितना हो गया? 192। 128 और 64 192। 192 में 7 और जोड़ दो, 4 2 और 1 हो गया 199। 19 का मतलब 16 और 3, 17 का मतलब 16 और 1, और 19 का मतलब फिर ये 19 हो गया। 255 का मतलब है 8 बिट ऑन, फिर 8 बिट ऑन, फिर 8 बिट ऑन, फिर 8 बिट जीरो। ऐसे ही होगा। कोई दिक्कत समझने में? एंड गेट पे लगा दिया, एक्स पे वाई पे, आउटपुट क्या आएगी? जेड। अब मैथमेटिक्स का फार्मूला, एक की गुणा एक से करोगे तो मल्टीप्लिकेशन लगा दी बीच में। यही तो हो रहा है। 1 1 0 0 0 1 1 1, फिर 0 0 0 1 0 0 1 1, फिर 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर सारे जीरो हो गए। तो जो ये आउटपुट आया है, यही 32 बिट का आया हुआ है। तो ये जो आउटपुट आया है, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 199 हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू है वही तो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है वही तो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है वही तो ये वैल्यू है, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये जो निकल कर आया, इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। यानी मोटा मोटा रूल याद रखें, आउटपुट ऑफ एंड गेट, एंड गेट की जो आउटपुट होगी क्या होगी? विल बी एनआईडी। वो हमेशा क्या होगी? एनआईडी होगी। बात खत्म हो गई। उसने अपना घर भी पता कर लिया, आईपी आपने दिया था, नोट करें। हर एक नेटवर्क आईडी को जब तक ये नहीं पता होगा कि दूसरे की एनआईडी क्या है, तो पीछे वाला स्लाइड था। तब तक आप जा ही नहीं सकते हो। आसान है पढ़ाई, मेहनत करोगे तो आसान है। फिलहाल नेटवर्किंग फील्ड जो है काम चोरों की फील्ड नहीं है कि आपने सीसीएनए कर लिया और आप कुछ नहीं करना है अपने, है जी। फिर पॉसिबल नहीं है कुछ भी करना। सीसीएनए तो केजी क्लास है नेटवर्किंग की। खुद पढ़ो या कहीं से पढ़ो, फिलहाल पढ़ते रहना है। हर 6 महीने में एक नया पेपर करना है ताकि आगे ग्रोथ हो सके। भाई जो ऑनलाइन वाले हैं, समझ में आ रही है? कुछ नहीं आ रही है? हाँ हूँ किसी की कुछ नहीं आ रही है? जी सर आ रही है। जी मनीष मिश्रा समझ में आ रही है भाई कि नहीं? मनीष मिश्रा का तो माइक ही बंद है, और डेल वाले भाई से बात नहीं करना चाहते हैं। So next, तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ मिलेंगे सर? हाँ जी। ये रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ मिलेगा सर? ये मतलब ये साइट साइट विजिट करना पड़ेगी ना इसकी, आपके लिए, आपके? जी बिल्कुल करनी पड़ेगी, पैसे आ जाएंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। बस फ्री में क्लास आज ही आ जाए बस। सुबह भी क्लास दे दी, कल भी दे दी आपको, आज पढ़ते रहे। टाइमिंग यही रहेगा, 11 से 1 बजे तक। ठीक है। सिलेबस सबको दिखा दिया गया है, जो सिलेबस में वही पढ़ाया जाएगा, ना कि इधर उधर का पढ़ाया जाएगा। कौन क्या पढ़ा रहा है, सिस्को क्या करवा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने अपना एक करिकुलम दिया, किसी पढ़े लिखे इंसान को दिखा दें तो 12,000 रुपये में ये पढ़ाया जाता है, फिजिबल है कि नहीं? हेलो। जी।
अनवर सर, सॉरी, आप ना बोल रहे थे डेल वाले भाई साहब बात नहीं करना चाहते। जी। मैं ना अभी बस पहुंचा हूँ जस्ट, और मैं क्राउड में था थोड़ा। मैंने ज्वाइन भी आज लेट किया था। मुझे अचानक ही मतलब दिखा के आपका मैसेज आया हुआ था इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी कुमार है और मैं देवबंद से हूँ सर। अच्छा। और मतलब मैं काफी दिन से चाह रहा हूँ ये करना। मेरे फ्रेंड ने आपके यहाँ से किया है, और मैं आपकी वॉइस बहुत अच्छी तरह मैं पहचानता हूँ। अच्छा, टाइमिंग तो अ, नहीं रहेगा, 11 से 1 का टाइमिंग रहेगा। हाँ सर, टाइमिंग का तो कोई नहीं है, बट ये थोड़ा आधा क्लास। घंटा शिफ्ट हो सकता है सर, ये मतलब 10:30 हो सकता है 11 की जगह। मतलब देखो जी, ऐसा है, जब कोई मकान खरीदने जाते हो हम्म। तो मकान के बहुत प्राइस लग रहे होते हैं। अब यहाँ प्राइस तो सेम है, यहाँ हाँ टाइम जी। आगे पीछे हो सकता है, पैसे टेबल पर रखे हों तो। मैं सीधा सीधा ही सीधा बोलता हूँ, गोलमाल मेरे को करना आता नहीं है। सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। क्योंकि हाँ जी। जैसे आपका आज ओके, एक करके कंटिन्यू बोलो जी। हाँ जी। करो आनंद जी, कंटिन्यू करो, आप बोल लो नहीं पहले। नहीं, आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा ड्रॉप करने वाला हूँ, मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है ना 1 बजे से। ओके, मैं सर ये पूछना चाह रहा था, आपका सेक्टर 15 में है ना? सेक्टर 15 में था, कोविड में बंद कर दिया है। अभी जो चल ओ- रहा है सरिता, ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन है। ओके ओखला ओके। विहार मेट्रो स्टेशन के पास में फिजिकल क्लास है। और हम्म। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे भी ऐसी नज़र आएगा स्क्रीन में। घर प्रोजेक्टर लगा लोगे बड़ा नज़र आ जाएगा, क्योंकि लैब हो या थ्योरी हो सारी अब ऑनलाइन ही होनी है, चाहे आप फिजिकल आके ओके, करें वहाँ से करें, मर्जी आपकी है दोनों में से। ये ना मेरी सर फर्स्ट क्लास है जो मैं ऑनलाइन ले आज रहा हूँ, तो मुझे आज आज पहले ही क्लास शुरू की है जी। नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी कोई कोर्स ऑनलाइन किया नहीं है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था, जैसे लैब वगैरह एक्सेस होगी ये लैब भी तो हम ऑनलाइन ही होगी, सब अच्छा, क्लाउड होगा। सब क्लाउड पे हो जाएगा ना? ये आप चाहते हैं दिल को मुतमईन करना तो 1 डेढ़ हफ्ता क्लास ऑफिस में आके कर लें, ओके ओके। फिर आप अपने घर से कर लें, क्योंकि टाइम बचा सकते हैं आज की डेट में। हम्म। पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है घास काटना, हाँ समझ जी हाँ जी। नहीं आ रहा है। एक होता है स्लो स्लो मोशन में पढ़ाना, लिख लिख हम्म। के पढ़ाना। पहले से डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नहीं है, आपकी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। फिर ये भी पूछा जा रहा है कि भाई कहीं कुछ समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम्म। पीछे वाली स्लाइड जो है जी वो भी सारी की सारी मौजूद है जी। अक्सर हाँ लोग जी ऑलरेडी प्री डिफाइंड लिखा हुआ होता है तो उसमें मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। हाँ जी। हाँ जी। तीसरा चीज़ ये कि स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो भी गद्दारी ना करे अपने लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो लिखे ही नहीं सब, अब बोल दे मैं लिख रहा हूँ तो फिर क्या सीखेगा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। सर मेन चीज तो फोकस है। हाँ, जब जब आप फोकस करोगे तो जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा सही। चाहे कितना भी अच्छा, फोकस करके देख लेना, जब तक कॉपी पेन नहीं चलेगा आ ही नहीं ओके। सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। मतलब जब तक खुद वर्कआउट नहीं करोगे इस पे, तब तक नहीं होगा। ये तो मजबूरी है कि हम अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन होती तो कॉपी भी चेक करते हर एक स्टूडेंट की, क्या करें। हम्म। हो हाँ गई। सर, मैंने देखा है आपका पढ़ाने का तरीका, काफी अच्छा है। और सर जैसे न, मैं ना 1 साल से अभी मैंने मेरा ऑफिस ना, जॉब मेरी ड्रॉप हो गई थी, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी मुझे रीज्वाइन करने के लिए खुद को अपग्रेड करना चाह रहा था, तो बेसिक, इसमें बेसिक से स्टार्ट होता है ना ये? हाँ, सीसीएनए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जी। आप इस नंबर पे तो बात कर लें, दूसरे नंबर पे हाँ जी, 9101111641 पे बात कर लें। 1 मिनट सर मैं। आमिर सर होंगे वहाँ पे। जो क्लास आज की हम यहीं टर्मिनेट करेंगे, कुछ कुछ लोग कल भी ज्वाइन करने वाले हैं तो उनका छूट जाएगा। सर आज वाला ये वीडियो मिल जाएगा, मैं रात में आज पूरा वाले, देख हाँ लूंगा। हाँ ठीक है, आमिर सर से बात कर ली इसी नंबर पे 9910111641। कुछ लोग कल ठीक भी है सर। ज्वाइन करेंगे, आज नहीं है तो एटलीस्ट ये है कि छूटेगा नहीं, तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं बस। ओके सर, थैंक यू। से बात कर लीजिए आमिर सर से, ये आपको वीडियो कॉलिंग भेज देंगे। हाँ जी हाँ जी। 1 2 दिन थैंक की यू सर। वीडियो तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बाकी जब क्लास ज्वाइन होगा तो फिर ये यूट्यूब पे नहीं जाएंगे, ये फिर ओके, प्राइवेट रहते हैं क्लाउड पे वो। चले जाएंगे, वहां से जिनके क्रेडेंशियल बनेंगे उन्हीं को एक्सेस होगा। ओके सर। तो सारी बातें वहीं से पता कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर। नंबर नोट कर लिया? हाँ सर, मेरे पास है ये नंबर आमिर सर का। ठीक है जी, तो क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं आज की, कल क्लास शुरू करेंगे फिर हैं? ओके ठीक है सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर।